मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 हम कर सकते हैं। हमारे पास 4 एक्सरसाइजेज हैं। अब हम आपको टिप्स बता रहे हैं, सिर्फ आज आपको टिप्स बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अब जो हमारे पास जो टिप्स होगा एक्सरसाइज 8.3, इसमें करना क्या है, हमें कंप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टीज इसमें यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? कंप्लीमेंट्री। सिर्फ आप जो मैं बता रहा हूँ उसे याद रखिए, बाकी काम आसानी से हो जाएगा। कंप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टीज, कंप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उसे हम कंप्लीमेंट्री कहते हैं। किसी भी एंगल का अगर हमें कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना हो, जैसे मान लीजिए कि 30 डिग्री का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो 30 डिग्री को क्या करेंगे, 90 में से माइनस कर देते हैं, तो 60 डिग्री क्या होता है, कंप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। तो कंप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हमें ये करना नहीं है, हमें सिर्फ लर्न रखना है कुछ तरीके। जैसे मैं लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा, पहले इसे लिख लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक। जो भी मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करना है। जो प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ इट इज सफिशिएंट फॉर सॉल्विंग एनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज चैप्टर 8। साइन को क्या करना है, साइन 90 माइनस थीटा, याद रखिए साइन का होता है कॉस, कॉस का क्या होगा साइन। याद रखने का तरीका देख लीजिए, साइन का कॉस, कॉस का साइन। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा। ठीक है बच्चों, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। ठीक है, तो अगर ये आपको लर्न है तो एक्सरसाइज 8.3 के किसी भी क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाएंगे। मैं फिर से रिकैपिटुलेट करवाना चाहूँगा। साइन का क्या होता है कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक एंड कोसेक का सेक। ये लर्न रखने का तरीका है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज टिप्स ऑफ एक्सरसाइज 8.4। कहाँ तो बच्चों अभी मैंने आपको 8.3 के टिप्स बताए थे। अब हम आखिरी एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हमें आइडेंटिटीज प्रूफ करना है। तो आइडेंटिटीज को प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी होगी, उसके टिप्स, उसका टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.3 जो मैं बता रहा हूँ उतना सिर्फ याद रखें, दिस इज सफिशिएंट। पहली जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे आप लर्न रखेंगे और इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकली प्रूव भी कर सकते हैं, हालांकि प्रूफिंग एग्जाम्स में नहीं आते, तो सिर्फ आपको याद रखना है क्योंकि इसे इम्प्लीमेंट करना होगा जब हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करेंगे। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल आपको ये टूल्स याद रखने हैं। अब इससे मैं चाहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। साइन, अगर ये लर्न है तो बाकी दो वैल्यूज़ अपने आप ही निकलेगी। देखिए, अब साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो एक अगर लर्न है तो बाकी दो अपने आप भी आप बना सकते हैं। दूसरी कहानी है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हमें किसी भी तरीके का हमें ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए कि अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं 1 को उधर ले जाऊंगा, तो टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर टेन को उधर ले जाता हूँ तो तस्वीर देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। तो कई बार हमें 1 की जगह पे जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करेंगे तो कई बार क्या करना होता है, हमें 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमें प्रूफ क्या करना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर ये हमें लर्न है तो बाकी दो आइडेंटिटीज़ अपने आप ही बन जाएगी। थर्ड आइडेंटिटीज है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अगर मैं कॉट को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर फाइंड आउट करना है
तो 1 को उधर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अगर कॉट स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज है हमारे सामने। और एक आइडेंटिटीज पहले बताया था कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा। और बाकी दो एडिशनल आइडेंटिटीज हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये भी हमें यूज़ करना पड़ सकता है, साइन अपॉन कॉस टेन। याद रखना बहुत आसान है, साइन कॉस के बाद क्या आता है, टेन। अगर कॉस अपॉन साइन अगर लिखते हैं तो इसकी वैल्यू होती है कॉट। ठीक है बच्चों, तो अगर इतनी सारी चीज़ें, अगर इतना ही लर्न है अगर हम, तो एक्सरसाइज 8.4 के किसी भी क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा।